राजद के स्थापना दिवस के मौके पर जहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जश्न मनाया जा रहा है, वहीं सीवान में दूसरी ओर शहाबुद्दीन समर्थकों ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया। हालांकि सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने अपने निवास सह कार्यालय पर सादे अंदाज में राजद का स्थापना दिवस मनाया, जहां राजद नेता श्री शंकर प्रसाद यादव ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के आकस्मिक निधन पर शोक जताते हुए कहा कि सीवान तो अब वीरान हो गया, अब स्थापना दिवस भी सूना है। एक खास बयान में श्री शंकर प्रसाद यादव ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है, उन्हें निश्चित ही बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। साथ ही कई बातों का खुलासा भी किया। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। समर्थक हैं जो काला दिवस के रूप में आज इसको मना रहे हैं, सबसे पहली प्रतिक्रिया। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने हमसे इतने दिनों बाद प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुंचे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ जो घटना घटी वो सर्वविदित है। प्री प्लान्ड वे में साजिश के तहत कुछ लोगों ने, यूँ कहिए कि गंदी मानसिकता के लोगों ने उन्हें मार दिया, उनकी हत्या की गई है। और जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन का एक कार्यक्रम चल रहा है सीवान में ही नहीं, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो चाहने वाले लोग हैं वो दिलों में बसते हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो मरहूम कहने के लिए है। एक्चुअली वो हम तो जब भी हमें तो महसूस होता है कि वो अब आएंगे तब आएंगे, वो हमसे बात करेंगे, ऐसा महसूस होता है। और वैसी शख्सियत बिरले पैदा होती है। लेकिन ये जुग जुगांतर से सदियों से चला आ रहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस भी शख्सियत ने, जिस व्यक्तित्व ने भी लड़ाई लड़ी है, उसे एन केन प्रकरण उसे मार दिया गया, उसकी हत्या की गई। और उसी प्रकरण में, उसी तारतम्य में हमारे जो सिवान के रहनुमा थे, जो सिवान के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनकी हत्या कर दी गई। और ऐसी स्थिति में बहुत लोग पूरे देश विदेश से, बहुत दूसरे राज्यों से भी लोगों ने सांत्वना देने के लिए हमारे उनके प्रिय पुत्र ओसामा जी को आए। इन द मीन टाइम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो गरीबों के मसीहा हैं, डॉक्टर लालू प्रसाद यादव जी, उनके बड़े सुपुत्र तेज प्रताप भी दो बार आए यहाँ। लेकिन जो हमारे सिवान के जो साथी हैं, जो सिवान के तेजस्वी यादव के सिवान में नहीं आने से और शहाबुद्दीन साहब के परिजनों से नहीं मिलने से शहाबुद्दीन समर्थकों में काफी निराशा है कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, आज उनको सांत्वना देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता तक नहीं आए। ये जो आक्रोश है वो आक्रोश लाजिमी है। और मुझे काफी खुद दुख है, काफी खेद है कि हमारे माननीय नेता, युवा हृदय सम्राट, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी क्यों नहीं आए, ये प्रश्न जो है वास्तव में लाजिमी है। और लोगों का कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश शादी में जाने के लिए तो समय है, लेकिन सिवान आने के लिए समय नहीं। एक्चुअली शादी के समय कोरोना का जो स्ट्रीम था वो बहुत कम हो गया था। हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो हत्या की गई, उस समय कोरोना का विकराल रूप था। वो नेता प्रतिपक्ष हैं। हमें लगता है, जो हमने महसूस किया, जो हमने सुना, जो जाना, कि उन्होंने टेलीफोनिक तेजस्वी जी भी और हमारे माननीय राष्ट्रीय सुप्रीमो लालू जी भी वहाँ के कमिश्नर से, वहाँ के अन्य पदाधिकारियों से बात किए थे। हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो का पार्थिव शरीर जो है सीवान लाया जाए, इसके लिए उन लोगों ने भरसक बहुत प्रयास किया, जैसा कि हमने सुना है। लेकिन सरकार हमारी नहीं है, चाहे बिहार हो चाहे देश में हो, ये फिरका प्रस्त लोगों की सरकार है।
ये जो डबल इंजन की सरकार है, इससे आप लोग सभी लोग वाकिफ हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में सौतेलेपन के व्यवहार से काफी निराशा है। ये बात एकदम जेन्युइन है, लेकिन हम आज आपके चैनल के माध्यम से फिर हम तो शुरू से डिमांड करते रहे हैं कि तेजस्वी जी को यहाँ आना चाहिए और आकर के सांत्वना ही नहीं देना चाहिए, बल्कि ये उनका परिवार है। राष्ट्रीय जनता दल को सींचने में राष्ट्रीय जनता दल का जो फाउंडर जो एक्टिविस्ट कहा जाएगा, फाउंडर लीडर कहा जाएगा, वो थे हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब। ऐसी परिस्थिति में अब पता नहीं क्यों तेजस्वी जी नहीं गए वहाँ, क्यों नहीं आए, ये मेरे समझ से परे है। वैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी डिमांड करता हूँ, तेजस्वी जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो जरूर आवे सिवान, और अपने परिवार में अगर कोई मतभेद है, कहीं किसी को कोई निराशा है, तो इसको दूर करना उनको चाहिए। आज स्थापना दिवस पे किस तरह का संकल्प ले रहे हैं आप लोग? देखिए, स्थापना दिवस पे हमारे जो सिवान के सदर विधायक, भूतपूर्व मंत्री और यूँ कहिए कि हम लोग के गार्जियन श्री और बिहारी चौधरी जी के आवास लखनऊ में राष्ट्रीय जनता दल की 25वीं स्थापना दिवस सिल्वर जुबली बहुत ही सीधे साधे ढंग से, बहुत ही मायूसियत माहौल में इसलिए मनाया गया कि वहाँ हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की कमी खल रही थी। मैंने तो अपने भाषण में भी उद्गार व्यक्त किया, और यूँ उद्गार व्यक्त किया, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मनाऊँ जश्न पैदाइश, यौम पैदाइश राष्ट्रीय जनता दल, हमारा सिवान तो वीरान हो गया। ये सबको पता है कि हमारे लोग मरमहत हैं, साहबुद्दीन साहब की कमी खल रही है। हाँ, और इस आज तक इतना गमगीन माहौल में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ था। जो कार्यक्रम वहाँ हो रहा था, किसी के चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, लेकिन सबके बावजूद हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के दिलेर सिपाही हैं, और ये जिंदगी का नियम है, प्रकृति का नियम है, खुशी और गम आते रहता है, और ये जीवन का वसूल भी है कि हम दिलेरी से आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें हरदम। खुशी हो या गम, हम पथ पर बढ़ते रहें, ये हरदम, ये हमारा नारा है ही नहीं है, बल्कि ये जीवन का वसूल भी है। तो उसी के तहत हम लोगों ने एक कार्यक्रम बहुत ही साधारण ढंग से मनाया। और अब जिस तरह शाहबुद्दीन साहब के पुत्र उसामा शहाब से कई दलों के नेताओं का मिलना जुलना जारी है, कई बड़े नेता भी आ रहे हैं, कई विधायक भी आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये परिवार राजद छोड़ के किसी और पार्टी में जाने वाला है? ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारे माननीय शहाबुद्दीन साहब जो दलित, वंचित, शोषित, गरीब, नौजवान, बेरोजगार और अकलियत, जरूरतमंद लोगों के रहनुमा थे, और वो एक ऐसे सैद्धांतिक व्यक्ति थे जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का बैनर नहीं छोड़ा। इतने दिनों तक जेल की सलाखों में कैद रहे, इतनी प्रताड़ना सहे, इसके बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया। और ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि उनका परिवार भी राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़ेगा इतनी जल्दी और इतनी आसानी से, क्योंकि आज जो भी उनकी हत्या हुई है, जो भी षड्यंत्र किया गया, जो भी रणनीति अपनाई गई, ये जो है भाजपा शासित जो सरकार है, चाहे नीतीश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये इसमें जो लोग भी शामिल है उनका पर्दाफाश होना चाहिए। कई पार्टियों के ऑफर भी आ रहे हैं, जदयू भी शामिल है। ये सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं लोग। आज ये इतने दिनों से लोग कहाँ थे? जब साहबुद्दीन साहब जेल में थे तब ये लोग कहाँ थे? तब इन लोगों ने क्यों नहीं यहाँ आकर के ये कहा कि साहबुद्दीन साहब के साथ अन्याय हो रहा है, साहबुद्दीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है, साहबुद्दीन साहब को बरी किया जाए। मेरे जैसा व्यक्ति जो हर दम पोस्ट पे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर माध्यम से मैं हमेशा डिमांड करते रहा हूँ कि साहबुद्दीन साहब के साथ न्याय हो, और साहबुद्दीन साहब लगता है कि डबल इंजन की सरकार
पूरे 5 साल तक टिक पाएगी बिहार में? ऐसी अब तो ये दिन गिनती के दिन है। जो डबल इंजन की सरकार है उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि जिसकी सरकार है उसी का एक घटक दल भाजपा का मंत्री ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो है उनके घर को यदि सर्च करा दिया जाए तो उनके घर से 14-15 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है सरकार। यहाँ 70 घोटाले हुए हैं और त्राहिमाम हो गया है। यहाँ मंत्री कह रहा है, विधायक कह रहा है कि मंत्री लूट रहा है, मंत्री कह रहा है कि अधिकारी लूट रहा है, और अधिकारी कह रहा है कि हम अपनी जमीन बेच करके मंत्री को देंगे, लेंगे नहीं तो देंगे कहाँ से। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, हमको नहीं लगता है कि देश के किसी कोने में होगा जितना भ्रष्टाचार बिहार में है। अब जिस तरह से महंगाई की मार मोदी सरकार के द्वारा भी पूरे देश के लोगों को दी जा रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया विशेष? देखिए, मोदी जी ने जो नोटबंदी लागू किया काला धन को वापस लाने के लिए, और हमारे जो एक वो बाबा है, क्या नाम है, काना बाबा, रामदेव बाबा, वो कहा करते थे कि 35 रुपया पेट्रोल करना है तो मोदी सरकार को लाइए। 100 पार हो गया, 100 पार कर गया डीजल, पेट्रोल को तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ तो महंगाई चरम सीमा पर है, और इतनी महंगाई, ऐसी महंगाई है कि हमारे मोदी जी ने जो नोटबंदी लागू किया, उस सबसे बड़ा इस महंगाई का कारण वो नोटबंदी है। उन्होंने कहा था कि मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए, वरना आप मुझे बीच चौराहे पर गोली मार दीजिएगा। तो मैं आज कहता हूं कि मोदी जी का समय बहुत पहले बीत चुका है और उनको बीच चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश में कभी कोई पैदा नहीं लिया। पूरे विश्व में, पूरा माने ब्रह्मांड में हमारे देश की छिया लेदर हो रही है। लोग छी कर रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक किसी ने नहीं देखा। आज इस तक इन्होंने कभी सच बोलने का नाम ही नहीं लिया। एक कहावत है कि सत्य हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है सच बोलने के लिए, उसी प्रकार से झूठ बोलने के लिए अगर कहा जाएगा कि इस ब्रह्मांड का सबसे झूठा व्यक्ति कौन है, तो वो उनका नाम आएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। ये महंगाई उनकी देन है कि उनका जो व्यवस्था है वो इतनी लचर व्यवस्था है जिसकी वजह से उनके जो भी वो आज तक लागू किए वो सब फेल है। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, सारा कार्यक्रम उनका फेल है। और नतीजा ये है कि हमारे रिजर्व बैंक से रिजर्व फंड 36,000 करोड़ रुपया वो निकाल लिए। आपको सबसे दुर्भाग्य की बात मैं बताने जा रहा हूँ कि पेंशन फंड से भी, जो हमें जानकारी मिली है कि पेंशन फंड से भी जो रिजर्व पैसा है उसकी भी निकासी की गई है। अब आप बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है? सब लूटपाट के जाने की तैयारी है क्या? अब मोदी जी तो कहा ही करते हैं कि मैं झोला उठाऊंगा और चलते बनूंगा, तो झोला वो उठा के तो चल देंगे, लेकिन जो बाल बच्चेदार लोग हैं, जिनका परिवार है, जो देश के लोग हैं, हमें भी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद कटोरा लेके सबको जो है भीख मांगने का दौर आएगा, लेकिन भीख देने वाला कोई नहीं होगा। आने वाले दिनों में हिना साहब जब इद्दत से बाहर आती हैं तो हिना साहब और ओसामा साहब के नेतृत्व में लगता है कि सिवान की राजनीति आगे बढ़ेगी और सिवान विकास के पथ पे भी आगे बढ़ेगा आपकी पार्टी के नेतृत्व में। जहाँ तक मुझे याद है, आप जानते हैं कि मैं साहबुद्दीन साहब के कितने करीबी था। उनकी एक एक चीज़ की, एक एक गतिविधि से मैं वाकिफ था। और मुझे जहाँ तक याद है कि 2003 में डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जोड़ा गया था, और सुनील दत्त, ये 3 नाम देश में नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका है उसमें तीनों व्यक्ति का नाम एक साथ आया था। और इसके पीछे कारण क्या था कि पूरे देश में जो MP लैड का फंड है उसमें 1 नंबर में अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ क्षेत्र था, और विकास के नाम पर दूसरे नंबर पे हमारा सिवान था। और इसलिए
तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने वो हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के पीठ को थपथपाया था और उन्हें विकास पुरुष की संज्ञा दी थी। आज जान लीजिए कि ये विकास पुरुष की संज्ञा यहाँ के लोग नहीं बल्कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि उन्होंने इन्हें विकास पुरुष की संज्ञा दी। लेकिन सिवान की जनता ने भी एक संज्ञा दी जो चिर परिचित है और सभी लोग जानते हैं। आज भले मोदी जी को लोग साहब कहते हैं लेकिन हमारे साहब जो हैं वो 2003 के पहले से यहाँ की जनता ने उनके कार्यकलापों को देखते हुए उनके विकास के कार्यों को देखते हुए उन्हें साहब की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय जनता दल के अवसर पे मैं सिवान की जनता को नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो गरीबों की लड़ाई माननीय लालू प्रसाद जी ने लड़ा उस लड़ाई को उस मुकाम तक तेजस्वी जी ले जाएं, हम सब लोग लेकर के मिलकर ले जाएं ताकि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति पर है। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की